आरके सीटेड पॉइंट के तरफ से आप लोगों को आज प्रथम बार आरके सीटेड पॉइंट का सीटेड के लिए स्टडी मटेरियल आप लोगों को आज जारी किया गया है और उन लोगों के लिए जारी किया गया है जो जिनका दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम है, उनके लिए जारी किया गया है। जिनका जुलाई वाले होंगे 2022 में, उनके लिए यह नहीं है, क्योंकि उनके लिए हो सकता है कुछ संशोधन करने की आवश्यकता हो। आगे आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये 5 सेट में है, मतलब आपको सीडीपी का भी है, लैंग्वेज 1 भी है, लैंग्वेज 2 भी है और पर्यावरण और गणित शिक्षण शास्त्र भी इसमें है। देखिए, इस स्टडी मटेरियल की मुख्य बातें क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग ज़रा CDP 1 निकालिए, CDP 1 निकालेंगे आप लोग और उसमें हम समझा रहे हैं। देखिए, CDP 1 में आप पहला क्वेश्चन देखिए, बाल विकास 1। इसमें भाग 1 आप देख रहे हैं बाल विकास में। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ज़रा देखिए। कहता है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? आंसर है गाल्टन, हल, बुंट और वाटसन। इसमें आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बुंट होगा, मैंने पढ़ाया था। लेकिन अब सवाल यह है कि इसकी पेजेस थोड़े ज़्यादा आपको दिख रहे हैं, आप डर गए पहले, अरे इतना हम लोगों को पढ़ना है। नहीं, देखिए तो एक क्वेश्चन, जितना में क्वेश्चन है उससे ज़्यादा में उस आंसर को डिटेल्स डील किया गया है। वो खुद भी आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या डील किया गया है। आंसर सी कह रहा है कि जर्मनी के चिकित्सक, दार्शनिक, प्राध्यापक विल्हेम मैक्समिलियन बुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। देखिए, इसमें एक नोट करने वाली बात क्या है उसको ज़रा समझिए। कई चीज़ें नोट करने वाली है, एग्जाम में कई चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है कि विलियम बुंट कहाँ के रहने वाले थे, इसमें शामिल है। कहाँ के थे? जर्मनी के। आपने प्रश्न पढ़ा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, लेकिन इस प्रश्न में आपके अदर प्रश्न जुड़ गए। कहाँ के थे? जर्मनी के। प्रश्न पूछता है, फिर पूछेगा कि बुंट का पूरा नाम क्या होता है, कभी कभी पूछ देता है। अब बुंट का पूरा नाम उसके जो मुख्य किताबें हैं उसमें भी नहीं है, तो इसमें दिया हुआ है कि विल्हेम मैक्समिलियन बुंट। अब ये 2 आपके प्रश्न आ गए। फिर आगे देखिए, बुंट ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना। अब प्रश्न पूछेगा कि किस शिक्षाविद ने या मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना। अब आप सोचेंगे तो हम पढ़वे नहीं किए, तो कौन माना? बुंट ने माना। तो प्रश्न आप एक देख रहे हैं, लेकिन उस प्रश्न के साथ सहयोगी चीजें उसमें कितनी है इसको देखिए। तो नोट्स आपका मोटा होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसका विश्लेषण जबरदस्त है। बात समझ गए? और नहीं तो सीधे अगर इसका विश्लेषण दिया रहता कि जर्मनी के चिकित्सक, दार्शनिक विल्हेम मैक्समिलियन बुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और यह 1889 में अपना प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किया, तो ये भी एक व्याख्या है। लेकिन ये कम है, 2 लाइनों में है, तो आपकी ज्ञान कितनी होगी? 2 ही लाइनें होंगी ना। तो जितना व्याख्या ज़्यादा होगा उसमें प्रश्न कई सारे सहयोगी प्रश्न होंगे, तो स्वाभाविक है इसको मोटा होगा। अब समझ में आ गया? अब इसको जब पढ़ेंगे तो ये 1000 प्रश्नों का ये 2 आपको बाल विकास 1 और बाल विकास 2 जो आप देख रहे हैं, ये 1000 प्रश्न इसमें है टोटली, ज़्यादा नहीं है। और कुछ थ्योरीज भी हैं, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी इसमें अंदर दिए हुए हैं, तथ्यात्मक चीज़ें। तो प्रश्न की संख्या 1000 ही है। अगर 1000 प्रश्न को सिर्फ प्रश्न बना दिया जाता तो शायद इतने पेज में काम आपका चल जाता। लेकिन किसका आंसर क्या होगा तो पता चल जाता, ऑप्शन दे दिया जाता, लेकिन क्यों होगा वो पता नहीं चलता। इसीलिए मोटी है। तीसरी मोटी होने के कारण यह है कि आपके CDP में 1 to 5, 6 to 8 और ए स्टेट में भी 50 नंबर के शिक्षण अधिगम आते हैं, जिसमें 25 नंबर अकेले बाल विकास ही होता है। ए स्टेट देने जाइएगा हाई स्कूल वाला या +2 वाला, तो उसमें 100 नंबर का आपका पेपर होगा। जैसे विज्ञान से हैं तो विज्ञान होगा, और मैथ से हैं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री रहता है, और सोशल साइंस से हैं
तो सोशल साइंस के सारे विषय इंक्लूड रहते हैं, लेकिन 50 नंबर सभी के लिए कॉमन होते हैं। वो 50 नंबर शिक्षण अभियोग्यता कहलाता है, जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग प्लस बाल विकास, इन 2 चीज़ों से उसमें प्रश्न होते हैं। तो अकेले 25 से 30 प्रश्न बाल विकास से होते हैं। तो क्या उसके लिए फिर आप हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे? क्या फिर दोबारा हम आपसे पैसा लेंगे? क्या दोबारा फिर हम आपको मटेरियल देंगे? कितने दिनों तक आप हमारे साथ रहेंगे? तो यही कारण है कि इसमें आपको या मैथ में या जो भी मटेरियल्स दिए गए हैं आपके 1 to 5, 6 to 8, दिल्ली टीचर में हिंदुस्तान के सभी लोग भरते हैं। दिल्ली टीचर का भी इसमें प्रश्न है, DSSB का, उसका भी देना है, तो उसके लिए भी अलग से तैयारी की ज़रूरत नहीं है। सीटेट के लिए नहीं है। बिहार की अपनी TET होगी, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इसमें प्रश्न हैं और मटेरियल्स हैं, प्लस हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी, मैंने स्टेट में भी 2 पार्ट होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो अगर वो भी किसी को देना है तो फिर दोबारा आपको हमसे मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने ले लिया, एक बार पढ़ लिया, फिर आप TET से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हैं आप देते रहिए और पढ़ते रहिए।